आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक चतुर खरगोश और एक बूढ़े शेर की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक जंगल में बहुत सारे जानवर आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहा करते थे। लेकिन अचानक न जाने कहां से एक बार एक बूढ़ा शेर उस जंगल में आ गया और उसने पूरे जंगल में तबाही मचा दी। वो कभी भी कहीं भी किसी भी जानवर का शिकार कर देता और उसे खा जाता। ये सब देखकर सारे जानवर बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए और उन्होंने मिलजुल कर एक डिसीजन लिया। वो सारे मिलकर शेर के पास गए और कहा, महाराज, आप इस तरह से अगर हम सब जानवरों को मारना शुरू कर देंगे तो एक समय आएगा जब कोई जानवर ही नहीं बचेगा। तो शेर कहने लगा, तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे तो जब भूख लगेगी तो मैं शिकार करूंगा। तो जानवरों ने कहा, महाराज, हमारे पास आपके लिए एक युक्ति है। हम हर रोज आपको एक जानवर भेज दिया करेंगे। आप वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं तो शिकार करने में आपको दिक्कत आती है। लेकिन जब हम आपको एक एक जानवर रोज भेज दिया करेंगे आपके खाने के लिए, तो आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और हम भी शांति से इस जंगल में रह लेंगे। शेर को बात पसंद आ गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई और किसी दिन तुमने कोई जानवर नहीं भेजा तो मैं तुम सबको मार के खा जाऊंगा। सभी जानवर मान गए। इसी तरह हर रोज कोई ना कोई जानवर शेर के पास जाने लगा और शेर भी खुशी खुशी उसे खाकर अपनी भूख शांत करने लगा। सारे जानवर भी शांति से जंगल में रहने लगे। इसी तरह दिन बीतते गए। एक बार एक खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत घबरा गया। वो धीरे 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 चलते हुए डरते डरते शेर की मांद की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसने कुआं देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया और वो थोड़ा खुश हो। फिर भी वो और भी धीरे धीरे चलते शेर के पास पहुंचा। वहां पर शेर उसका इंतजार कर रहा था और उस खरगोश को इतनी देर से आया देखकर वो बहुत गुस्से में गुर्राया। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? अब तो मुझे इतनी भूख पड़ गई है कि तुम्हें खाकर भी शांत नहीं होगी। तो खरगोश बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा शेर मिला। मैं अकेला थोड़ी आ रहा था, मेरे साथ तो 3 खरगोश और भी थे, लेकिन वो उन तीनों खरगोशों को खा गया और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आपके पास पहुंचा। ये सुनकर शेर बड़ा गुस्से में आ गया। उसने कहा, ऐसा कौन जानवर यहाँ पर आ गया जो मुझसे भी शक्तिशाली है? खरगोश, मुझे जल्दी से उस दूसरे शेर के पास ले चलो। खरगोश धीरे से अपने मन में ही मुस्कुराते हुए शेर को बोला, आइए महाराज। और उसको लेकर वो कुएं की तरफ चला गया और वहां जाकर उसने कहा, महाराज, वो दूसरा शेर इस कुएं में रहता है, देखिए। शेर गुस्से में था। वो सीधा कुएं के ऊपर गया और वहां से जैसे ही उसने नीचे देखा तो पानी में उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। वो जोर से गुर्राया तो नीचे से उसकी जो छाया थी उसमें से भी गुर्राने की शक्ल दिखी और आवाज आई। शेर गुस्से में आ गया और उस शेर को असली समझकर कुएं में कूद गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। सारे जानवर खुशी मनाने लगे और खरगोश का धन्यवाद करने लगे। इस तरह बच्चों, खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान तो बचाई, बल्कि बाकी सब जानवरों को भी उस शेर के खौफ से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया। एक बार एक लोमड़ी थी। वो बहुत भूखी थी और बहुत बीमार भी थी। वो बीमार थी इस वजह से वो शिकार नहीं कर पा रही थी, तो उसको बहुत भूख लगी हुई थी। वो जंगल में यहाँ वहाँ भटक रही थी, खाने को ढूंढने, कुछ नहीं मिल पा रहा था। तभी अचानक से उसकी एक नजर एक पेड़ पे पड़ी और वहाँ पे क्या था पता है? क्या? अंगूर की बेल। वो भागते 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 उस पेड़ के नीचे गई। वहां उसने देखा ये अंगूर लगे हैं।
आहा, उसे बहुत मजा आया यही सोचकर कि वो अंगूर खाएगी। लेकिन अफसोस इस बात का था कि वो अंगूर बहुत ऊंचे थे। फिर उसने क्या किया, वो बहुत तेज दौड़कर आई, छलांग मारी, उसे पकड़ लिया क्या? लेकिन उन अंगूरों तक पहुंच ही नहीं पाई। ऐसा उसने 3, 4, 5 बहुत बार किया, पर हर बार वो फेल हो गई। वो एक बार फिर पीछे गई और तेजी से दौड़कर आई, ऊपर छलांग मारी और ढम करके नीचे गिर गई। इस बार भी उसके हाथ अंगूर नहीं लगे, पर इस बार वो बिल्कुल हार गई थी और उसने अंगूरों को अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से देखा और फिर मन में सोचा अंगूर खट्टे हैं, बेकार है, और फिर वो चली गई। 2 बार पीछे मुड़ के भी देखा उन अंगूरों को कि मैं उनको खा नहीं पाई, और फिर से बोला अंगूर खट्टे हैं, लेकिन असल में ऐसा था नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अंगूर खट्टे हैं, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर तुम कुछ ट्राई ही नहीं करोगे तो तुम पाओगे कैसे? ये तो बेवकूफी हुई ना जो तुमने करी। इसलिए किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, इसको ट्राई करके पाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, समझी क्या? हाँ। मोरल ऑफ द स्टोरी इज अंगूर खट्टे हैं। हाय बच्चों, आज मैं आपको एक चूहिया और एक साधु महाराज की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक जंगल में एक छोटी सी कुटिया में एक साधु महाराज रहते थे, जो रोज सुबह उठकर तालाब में सूर्य देव की पूजा किया करते थे। एक दिन रोज की तरह वो आंखें बंद करके पूजा कर रहे थे कि अचानक से उनके हाथ में कोई चीज गिरी। वो अचानक से अपनी आंख खोल के देखे तो उन्हें देखा एक छोटी सी चूहिया थी जो बहुत डर गई थी। चूहिया को लगा कि साधु महाराज उसे फेंक देंगे नदी में, लेकिन साधु महाराज बहुत अच्छे थे। साधु महाराज उसे साइड में लेके आते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऊपर से क्यों गिरी? तो चूहिया उन्हें कहती है कि महाराज, मैं एक चील के पंजों में आ गई थी और वो उड़ते उड़ते जैसे ही नदी के बीच में आई वो थक गई और उसने मुझे छोड़ दिया और मैं सीधा आपके हाथ में आके गिर गई। तो साधु महाराज समझ जाते हैं। चूहिया उन्हें कहती है कि महाराज, आप प्लीज मुझे अपने घर ले जाइए, नहीं तो कोई और पक्षी मुझे अपना शिकार बना लेगा। साधु महाराज कुछ देर तक सोचते हैं। उसके बाद वो अपनी शक्तियों से उस छोटी सी चूहिया को एक सुंदर सी छोटी सी कन्या में बदल देते हैं। वो उसे अपने घर ले जाते हैं। साधु महाराज और उनकी पत्नी उस छोटी सी कन्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। काफी साल बीत जाते हैं और वो लड़की बड़ी हो जाती है। अब साधु महाराज उससे पूछते हैं, तुम्हें किससे शादी करनी है? लड़की कहती है कि मुझे सबसे शक्तिशाली आदमी से शादी करनी है। साधु महाराज लड़की को सूर्यदेव के पास ले जाते हैं। वहां जाकर सूर्यदेव से पूछते हैं कि क्या आप सबसे शक्तिशाली हैं? सूर्यदेव कहते हैं, मैं शक्तिशाली हूँ, पर सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो वो वरुण देव है, जो अपने बादलों से मुझे कभी भी ढक सकते हैं। साधु महाराज और वो लड़की दोनों वरुण देव के पास चले जाते हैं। वहां पर जाकर वरुण देव से पूछते हैं कि आप क्या सबसे शक्तिशाली हैं? तो वरुण देव उन्हें कहते हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ, पर मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली वो वायु के देव पवन देवता हैं, जो मुझे चमन की कहीं भी ले जाते हैं। आप एक काम कीजिए, आप उनके पास जाइए। तो अब ये साधु महाराज और जो वो लड़की दोनों पवन देवता के पास चले जाते हैं। वहां पर जाकर पवन देवता से पूछते हैं, क्या आप सबसे शक्तिशाली हैं? पवन देव उन्हें कहते हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ, पर इतना शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो वो पर्वत देव है, जो जहां भी खड़े हो जाते हैं उनकी वजह से मुझे अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। तो आप उनके पास ही चले जाइए। तो साधु महाराज और वो लड़की दोनों पर्वत देव के पास चले जाते हैं। साधु महाराज पर्वत देव से पूछते हैं कि क्या आप सबसे शक्तिशाली हैं? पर्वत देव उन्हें कहते हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ, पर वो जो चूहे हैं ना, वो मेरे अंदर छेद बना देते हैं।
तो मेरे हिसाब से सबसे शक्तिशाली वो चूहों का राजा होगा। ये सुनकर वो लड़की बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले वो भी तो एक चूही तो थी ना। ये सब सुनकर साधु महाराज कुछ देर तक सोचते हैं। उसके बाद वो उस लड़की को वापस एक चूहिया में बदल देते हैं और फिर वो उसकी शादी चूहों के राजा से कर देते हैं और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी लेते हैं।